नहीं सुनो ध्यान, एक तो सबसे पहले उसमें पॉइंट ओल झोल वाला था, ठीक, थोड़ा बहुत, इसमें ओल झोल कुछ होना है, बस खाली सबको डर लग रहा है यही माइनस को लेकर के, बस हमको वही सस्पिशन है वहीं तक है, उससे ज्यादा कहीं नहीं है इसमें कुछ। ध्यान से सुनो, इसमें भी समीकरण क्या को दिया है, दो को, देखना पहले, ये रे पहले देख लो एक बार, बाद में लिखना। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना 3, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर कितना 3, ये समीकरण कितना है 1 और ये 2। आया बात समझ में? पहले किससे करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखो पहले क्या है, समीकरण 1 से इस समीकरण का पॉइंट जो है ना बिना रफ कर ले आ जाएगा, जैसे x प्लस वाई बराबर क्या 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, क्या को डिब्बा बनाना है, दो को से जा दो नहीं, चलो पहले क्या रखेंगे x में 0, तो तुम यहाँ 0 रख के देखो तो 3 में से 0 गया तो 3 हो जाएगा। आया बात समझ में? अब तुम y के जगह 0 रख के देखो, जब y के जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ई एन आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3, अब माइनस माइनस कट जाएगा तो कभी बचेगा, नहीं समझ में आया? देखो तब इसका x कोमा y क्या हो जाएगा 0,3 और दूसरा 3,0, मतलब पहला समीकरण का पॉइंट निकल गया। अब कौन समीकरण से, समीकरण 2 से, तेज कहीं रुक, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 3। अब इसमें ध्यान से देखो, इसके पास माइनस लगा है ना, इसके पास कुछ और लगा है, तो हम क्या करते हैं माइनस से वाला को उधर भेज देते हैं। देखो क्या हो जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई हो गया। अब इसका भी क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे ना, क्या था डिब्बा बनाएंगे 2 को, हम कहा तुमको बोले कि 3 को नहीं बनाना है, तो तीनों को बनाओ, लेकिन ग्राफ को खींचने में दिक्कत होगा, 3 गो लाइन आएगा। एक तो सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, ध्यान सुनो, ग्राफ खींचेंगे, एक पॉइंट ऐसे आएगा, एक पॉइंट ऐसे आएगा, एक पॉइंट तुमको बीच में ले जाना पड़ेगा, तीनों को मिलाना पड़ेगा। आया बात समझ? तो थोड़ा मतलब हार्ड तो नहीं होगा, मतलब तुमको कहीं बेसी प्रेशर देगा दिमाग में। तो सबसे बढ़िया है शुरू का पॉइंट पकड़ो, लास्ट का पॉइंट पकड़ो, दोनों को पकड़ के खींच दो। आया बात समझ में? क्या जरूरी हमको बीच वाला को भी पकड़ के रखो, इससे अच्छा है कि हम फर्स्ट पकड़ेंगे लास्ट पकड़ेंगे, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स में क्या रखेंगे 0, तो एक्स बराबर है यहाँ पे 3 प्लस में कौन जीरो वाई, किसके जगह 0 रखे हैं एक्स के जगह, तो यहाँ पे तो वही हो गया 3 प्लस वाई, इधर आएगा, अभी कौन सी में है, जब इधर आएगा तब कहीं जाएगा, तो -3 बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई का मान क्या हो गया, मतलब यहाँ क्या रखेगा माइनस में। आया समझ में? अब क्या करेंगे, y में क्या रखेंगे, तो y में तो 0 रख देंगे तो 3 में जुटेगा 0, कोई फर्क पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब सुनो ध्यान से, इसका मतलब इसका जो पॉइंट आया है x, y का, वो क्या आ गया है 0 से -3, 0 से -3, और दूसरा क्या आ गया है 3 से 0। अब इसका क्या करना, ग्राफ खींचना है, देखो खींच के, हाँ अगर माइनस में y रहेगा बराबर 3 देगा, तो अगर माइनस इस हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 3 होगा ना, एकदम होगा, इधर भी माइनस रहेगा, इधर भी माइनस, कट के प्लस हो जाएगा। अगर बस इधर माइनस रहेगा, माइनस y बराबर 3, किधर जैसे माइनस y बराबर 3, हाँ, तो वो माइनस इधर आ जाएगा, y बराबर -3, y बराबर -3, हाँ तुम्हारा कहता ना माइनस y बराबर यदि 3 है ना, तो y बराबर 3 इधर माइनस इधर चलाएगा बाबू रे। अब ध्यान सुनो एक सेकंड, -y बराबर में 3 है, तो -1 y बराबर 3 लिख सकते हैं, इन्हें आएगा, क्या कि 1 तो छुपल है ना, अब ये -1 से भाग लगेगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 बटा -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा -3, भाग में इधर आ जाएगा, समझी, जब प्लस में रहेगा ना कोई तब उधर जाके माइनस में हो जाएगा, हाँ अभी गुना में है, ये उधर जाके कौन चीज हो जाएगा भाग में, फिर कौन चीज बन जाएगा गुना में। अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x ना, ये क्या हो जाएगा y, और ये y डैश, कितना दूर तक पॉइंट है 3, तो 4 तक ले ले, चलो 0 से
1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, यहाँ भी 1, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 4, इधर कौन सी में माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में -1, -2, -3 और माइनस में 4। पहला पॉइंट क्या है 0 से, मतलब x में कहा कहीं पे नहीं, 0 पे ना, और y में कितने दूर 3, तो इधर जाएंगे ना, तो यहाँ आ गया 0 से कितना 3। दूसरा क्या 3 से 0, x में 3 पे y में कहीं नहीं, तो x में 3 प्लस में ना, उधर जाएंगे, यहाँ गया 3 से क्या 0, तब इसको मिला देते हैं। इस पे समीकरण लिख दे, क्या समीकरण है x + y बराबर 3। दूसरा देखो इसका क्या है 0 से -3, x में 0 पे y में -3 पे, तो y में -3 ऊपर है कि नीचे, नीचे यहाँ है 0 से -3। नींद लग रहा है, नींद लग रहा है। अब ध्यान सुनो, दूसरा क्या है 3 से 0, x में 3 पे y में कुछ होना है, यहाँ पे यही पॉइंट है, यही पॉइंट, इसको मिला देते हैं। हो गया। अब इस समीकरण का नाम क्या था x - y बराबर 3। अब बताओ ये बिंदु कहाँ जा कटा है, यहाँ कटा है ना, तो ये बिंदु का क्या नाम है 3,0, तो x का मान कितने 3 और y का मान कितना 0। आया बात समझ में, किसको नहीं समझ में आया, समझी, अच्छा से लिखो तो पहले, नहीं समझ में आया, आ गया, चलिए जल्दी लिखो स्पीड में। 6y + 24। अब ध्यान से सुनो, पहले हम 3 को कंडीशन दे दिए हैं। पहले जब इस चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें हम प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती के लिए कंडीशन दिए थे। कंडीशन क्या था पहले ये ध्यान सुनो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा होगा तब इसका ग्राफ कैसा आएगा प्रतिच्छेदी। बताए कि नहीं बताए हैं, प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी, ऊपर में देते हैं ग्राफ, ठीक। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/, तब इसका ग्राफ कैसा होगा समांतर। एक कंडीशन और है, वो क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/, और इज इक्वल टू c1/c2, क्या होगा संपाती। समांतर तो सेकेंडरी वाला होता है ना। अच्छा एक चीज और थोड़ा थोड़ा हम झलक में बताए थे, ई क्या होता है, ई क्या होता है असंगत होता है ना, ई क्या होता है मतलब जो समांतर ग्राफ होता है वो क्या होता है असंगत, कभी भी एक दूसरे को कतो काटता है नहीं काटता है। प्रतिच्छेदी ग्राफ संगत होता है, क्या कि वो एक रेखा दूसरे को काटता है। संपाती ग्राफ संगत होता है, क्या कि उसका ग्राफ एक रेखा दूसरे को काटते जाता, कभी अलग होता है एक दूसरे से नहीं ना, याद रखना। अब इसी को कह रहा है चेक करने के लिए अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। यहाँ पे पहला दे रखा है, ध्यान सुनो, एक नंबर से जब बनाते हैं इसमें क्या है a1 का मान बता, तो इसके आगे वाला क्या है 5, b1 का मान बताओ, y के आगे वाला -4, c1 का मान बताओ 8, माइनस में ऑलरेडी इधर है उधर नहीं ना है। चलो a2 का मान बताओ 7, b2 का मान बताओ, c2 का मान बताओ -9 है ना। अब देखो a1/a2 b1/ बराबर, इसी पे ना चेक करेंगे। चलो मान रखो तो पहले क्या हो जाएगा 5/7 बराबर 6 बराबर -9 ना। अच्छा ये इसके बराबर है, मतलब यही ना कट गया, तो इन तीनों में से किसको फॉलो करेगा पहले, मतलब इसको देखने से कोई लाभ है, तो यही दोनों को देखेंगे। किसको फॉलो किया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2,
क्या बोलेंगे, अतः दत्त समीकरण, मतलब जो दिया गया समीकरण है, दत्त समीकरण का ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है। आया बात समझ में, दोनों बन जाएगा है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो इस हिसाब से ही बता दो संगत क्या संगत, संगत क्या संगत, पता चल गया। चलो लिख लो, कोई प्रॉब्लम है लिखो जल्दी।